से आपको आगाह करते चले तो विस्कैम ट्रेडर्स के CEO शेख वसीम ने एम उस्मान मलिक को एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनने पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया। चौधरी रमज़ान गुज्जर जनरल सेक्रेटरी मून मार्केट लामा इकबाल टाउन और मज़हर भट्ट को सीनियर नायब सदर मून मार्केट लामा इकबाल टाउन बनने पर मुबारकबाद पेश की और ताजर बरदरी से मुकम्मल इजहार यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर आसिम भट्ट, आसिम गफूर, वासिक खान, राबिया बिशारत, टीपू सुल्तान और मोहम्मद फरहान ने खसूसी शिरकत की और आखिर में सब ने मिलकर मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। इस मौका पर निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज हम जो हमारे दोस्त हैं वसीम साहब और आसिम भट्ट साहब आज ये होस्ट थे और इन्होंने मेरे एजाज़ में और चौधरी रमज़ान साहब के एजाज़ में जो जनरल सेक्रेटरी मून मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन मुंतखब हुए हैं लास्ट दिनों में, और इस हवाले से आज ये तकरीब अपने ऑफिस में रखी थी जिसमें इस एरिया की सारी ताजर बरादरी भी आई है और इनकी बिज़नेस से रिलेटेड लोग भी तशरीफ़ लाए हैं जो इम्पोर्टेड और पाकिस्तानी केमिकल का काम करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्याव फंड रिलायंस ने 19वीं अपनी कामयाबी समेटी है इस चैम्बर के इलेक्शन में। तो सबसे बड़ी जो बात है, जिस तरह हम कहते हैं कि प्याव फंड रिलायंस कई सालों से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर पूरे लाहौर की सारी ताजर बरादरी को अपनी सर्विस मुहैया कर रही है, तो ये इसी एतमाद का, ताजर बरादरी के एतमाद का मज़हर है कि प्याव फंड रिलायंस को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी प्याव फंड रिलायंस लाहौर की किसी भी मार्केट में वोट मांगने के लिए गया है तो लोगों ने भरपूर तरीके से अपने वोटों के साथ इस ग्रुप को आगे लेके आए हैं। मैं प्याव फंड रिलायंस के जो कायदीन हैं इनको भी भरपूर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी थाट और विजन की वजह से इन्होंने जिस तरह से लाहौर की सारी ताजर बरादरी की खिदमत की है और उनको सर्विसेज दी हैं, ये उसी बात का मज़हर है कि हमारी जो अपोजिशन है उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि प्याव फंड रिलायंस के साथ आने वाले सालों में कंसेंसस के साथ मिलकर ही चला जा सकता है। सारे ताजर ग्रुप जो हैं वो ताजरों की खिदमत करना चाहते हैं। मकसद तो एक ही है कि ताजरों के मसाइल को हुकूमत के वानों से हल करवाया जाए, तो ये मकसद है। फाउंडेशन ताजरों के लिए क्या काम कर रही है? ताजरों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसके लिए क्या कर रही है काम? जैसा कि आपको पता है कि प्याव फंड रिलायंस जो जितने भी ताजरों के हॉट इशू होते हैं उनको लेके आगे चलती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से के महकमों के मुतलका हों या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, चाहे FBR से मुतलका मसाइल हों। तो ज़्यादातर मसाइल जो हैं आपको पता है वो टैक्सेस के हवाले से ही हैं। चाहे वो ड्यूटी ज़्यादा है तो उसको बेहतर करवाना है, कम करवाना है ताकि स्मगलिंग कम हो। और अगर जिस तरह आजकल प्रॉपर्टी टैक्स का हॉट इशू बहुत चल रहा है, इसके ऊपर भी लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं तारिक मिसबा साहब और उसके साथ जो लाहौर शहर की ताजर तंजीमें हैं उन्होंने एक अपना पॉजिटिव रोल अदा किया है। और जैसे आपने देखा कल आप मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई और जो सेक्रेटरी बिग अचीवमेंट, तो इसको जो लोगों को चालान बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स के कमर्शियल और रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा चालान आ रहे थे, आपने देखा कि 100 गुना 200 गुना 300 गुना तक चालान आए, तो उनको रोका गया, उनको मौखर करवाया गया, उनको मुअत्तल करवाया गया। और जो हमारे मिनिस्टर थे एक्साइज़ के और सेक्रेटरी थे उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा कि 15 दिन के बाद हम इंशाल्लाह इसको पहले कैबिनेट से पास करवाएंगे, फिर CM साहब से पास करवाएंगे। तो उनकी अप्रूवल के बाद इसकी वो सारा प्रोसेस आगे चलेगा। उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा। 15 दिन के लिए सारे लाहौर के जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स के चलान हैं हम यही कह रहे हैं ताजर बरादरी से कि जो बढ़ के आए हैं वो जमा ना करवाएं, 15 दिन वेट करें, डिसीजन आने दें, सारा उनका जो ऑफिशियल प्रोसेस है उसको कम्प्लीट होने दें ताकि बेहतर जो बाकी रिड्यूस करके चलान बने वही ताजर बरादरी और बाकी जो लोकल रेजिडेंशियल लोग भी हैं वो जमा करवा सकें। फाउंडेशन आइंदा फ्यूचर में भी ऐसे मिलजुल के काम करेगी? प्याव फंड रिलायंस अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मेजॉरिटी के साथ चल रही है। 19वां साल पूरा है, 19वां ये इलेक्शन था जिसमें अनअपोज लाहौर चैम्बर की तारीख में 30 साल के बाद अनअपोज ये बॉडी आई है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर कोई डिलीवर करना चाहता है, कोई मुकाबले में आना चाहता है या कोई समझता है कि ये अलायंस बेहतर काम नहीं कर रहा, तो मैदान तो ओपन है, कोई भी आके अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करवा सकता है, नॉमिनेशन जमा करवा सकता है। तो जो लास्ट डे 2 तारीख थी उस दिन नॉमिनेशन किसी भी पार्टी की तरफ से जो जमा नहीं हुए, उसी ही की वजह से ये अनअपोज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन इस बार हुआ 30 साल के बाद। इससे जी मैं शेख वसीम साहब और आसिम भट्ट साहब इन्होंने ये मुल्तान रोड पे इवेंट किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा किया इन्होंने कि आपको भी बुलाया और ताजरों की बात जो है वो हमारे नुमाइंदों तक और हुकूमत तक पहुँचे, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और कोई सवाल आप?
ताजरों के लिए मसाइल के लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग? हमने जी मून मार्केट में तीसरी बार इलेक्शन जीता है और इस बार हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। 2 इलेक्शन मैंने लड़े हैं, तो हमने खिदमत की है मार्केट की, और वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ पर जो तजावज़ थे उसके हवाले से क्या किया आपने? नजायज़ तजावज़ात सर, नजायज़ तजावज़ात जो हैं वो दुकानदार आगे फटा लगवा लेते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, उसका जो महकमों के या यूनियन के पास कोई हल नहीं है। सर जी, सबसे पहले तो मैं मलिक उस्मान साहब को, चौधरी रमज़ान गुजर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये दोनों जो हैं वो ताजरों की एक आन और शान है। ये बिला मुकाबला इस दफ़ा फिर इलेक्शन जीते हैं और ये हमारे ऑफिस वेस्ट कैम्प ट्रेड्स में तशरीफ़ लाए हैं अपना कीमती टाइम निकाल के। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ऐसे ही ताजर बरादरी के लिए हमेशा की तरह लड़ते रहेंगे और हम जैसे ताजर जो हैं उनकी ये मुसीबत में जो है उनका हल निकालेंगे। कैमरामैन अजीम मुमताज़ के हमरा राबिया अफजल, निज़ाम टीवी, लाहौर।